वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और सारा ने खुद को जंगल के किनारे एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर में अकेला पाया। उसे यह घर एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिला था और उसने पीछे छूटे सामान को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ एक सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। जैसे ही हवा तेज़ चलने लगी और बारिश खिड़कियों से टकराने लगी, सारा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उसे देखा जा रहा है। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम की गूंज खाली हॉल में सुनाई देती थी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नृत्य कर रही थीं। तहखाने की खोज करते समय सारा को धूल भरी चमड़े से बंधी एक किताब मिली। इसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और भयानक रेखाचित्रों से भरे हुए थे। वह पाठ को समझ नहीं पाई, लेकिन इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक लाइटें बुझ गईं और घर में अंधेरा छा गया। अपनी टॉर्च खोजते समय सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीरा तो वह हाँफने लगी। अपनी टॉर्च की मंद चमक में उसने तहखाने की दीवारों पर किताब के शब्दों को उकेरा हुआ देखा, जो एक अप्राकृतिक भूतिया रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही उसने डर के मारे शब्दों को जोर से पढ़ा, एक अलौकिक उपस्थिति ने कमरे को भर दिया और हड्डी कंपा देने वाली आवाज़ में उसका नाम फुसफुसाया। डरी हुई सारा ऊपर भागी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन हर जगह बुरी उपस्थिति दिखाई दे रही थी। इसने छाया से गहरे रहस्य फुसफुसाए और ठंडी भूतिया उंगलियां उसकी ओर बढ़ीं। अंतिम हताश कार्य में सारा ने शापित पुस्तक के पन्नों को फाड़ दिया और उनमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने पन्नों को भस्म कर दिया, भयावह उपस्थिति पीछे हट गई और एक भयानक सन्नाटा पीछे छूट गया। बाहर का तूफान धीरे धीरे कम हो गया और रोशनी वापस आ गई। सारा हिल गई, लेकिन जिंदा रही और उसने दोबारा उस घर में न लौटने की कसम खाई। आज तक जंगल के किनारे पर स्थित पुराना चरमराता हुआ घर परित्यक्त बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं और जहां उस भयावह रात की गूंज अभी भी मौजूद है। मुझे आशा है कि आपको यह छोटी सी डरावनी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई और अनुरोध या प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और सारा ने खुद को जंगल के किनारे एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर में अकेला पाया। उसे यह घर एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिला था और उसने पीछे छूटे सामान को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ एक सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। जैसे ही हवा तेज़ चलने लगी और बारिश खिड़कियों से टकराने लगी, सारा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उसे देखा जा रहा है। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम की गूंज खाली हॉल में सुनाई देती थी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नृत्य कर रही थीं। तहखाने की खोज करते समय सारा को धूल भरी चमड़े से बंधी एक किताब मिली। इसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और भयानक रेखाचित्रों से भरे हुए थे। वह पाठ को समझ नहीं पाई, लेकिन इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक लाइटें बुझ गईं और घर में अंधेरा छा गया। अपनी टॉर्च खोजते समय सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीरा तो वह हाँफने लगी। अपनी टॉर्च की मंद चमक में उसने तहखाने की दीवारों पर किताब के शब्दों को उकेरा हुआ देखा, जो एक अप्राकृतिक भूतिया रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही उसने डर के मारे शब्दों को जोर से पढ़ा, एक अलौकिक उपस्थिति ने कमरे को भर दिया और हड्डी कंपा देने वाली आवाज़ में उसका नाम फुसफुसाया। डरी हुई सारा ऊपर भागी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन हर जगह बुरी उपस्थिति दिखाई दे रही थी। इसने छाया से गहरे रहस्य फुसफुसाए और ठंडी भूतिया उंगलियां उसकी ओर बढ़ीं। अंतिम हताश कार्य में सारा ने शापित पुस्तक के पन्नों को फाड़ दिया और उनमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने पन्नों को भस्म कर दिया, भयावह उपस्थिति पीछे हट गई और एक भयानक सन्नाटा पीछे छूट गया। बाहर का तूफान धीरे धीरे कम हो गया और रोशनी वापस आ गई। सारा हिल गई, लेकिन जिंदा रही और उसने दोबारा उस घर में न लौटने की कसम खाई। आज तक जंगल के किनारे पर स्थित पुराना चरमराता हुआ घर परित्यक्त बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं और जहां उस भयावह रात की गूंज अभी भी मौजूद है। मुझे आशा है कि आपको यह छोटी सी डरावनी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई और अनुरोध या प्रश्न है तो बेझिझक पूछें।